सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार प्रणाम। कल हमने जाना एक श्लोक के माध्यम से कि नहीं धर्म है ना अधर्म तुझ में, सुख दुख का भी लेस ना, रहते ये सभी अज्ञान में करतापना भोगतापना। तो एक दृष्टा सर्व का इस दृश्य से है दूरतर, पहचान अपने आप को हो जा अजर हो जा अमर। कल वाले वीडियो में इसका पूरा वर्णन किया था लगभग। तो आज हमारा श्लोक ये रहेगा ब्रह्म रामायण के पृष्ठ से पहले भाग से ये श्लोक आपको सुनाए जा रहे हैं और उनकी व्याख्या की जा रही है। तो कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भवपास में इससे फंसा। करता न तू तिहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी हो जा अजर हो जा अमर। तो कितना क्लियर करके बता रहे हैं कि कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से है तो डसा, नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा। तो एक दृष्टा सर्व का है, करता न तू तिहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पी कर उसे हो जा सुखी हो जा अजर हो जा अमर। अब इस वाक्य में कुछ समझाने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करता हूँ। कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से है तू डसा। इस जीव को एक रोग लगा है। जो कार्य इंद्रियों के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा होता है, वो अहम अपने में आरोपित करता है कि मैंने ये कार्य किया। हालांकि जैसे प्रकृति के और कार्य हो रहे हैं वैसे ही ये कार्य भी हो रहा है। जिस समय जो कार्य होना है गुण गुण में करता है, गुण गुण में भोगता है। तो इसके अंदर आप ये देखो कि भी जो कार्य हुआ है, जैसे नाक में सलबलाहट आई होने से छींक आ गई, अगर नाक में सलबलाहट नहीं आती तो छींक नहीं आती। ऐसे ही पूरी बॉडी का जो अपने आप जो है अंदर जो है पेट खाली हो गया तो भूख लग गई है कि नहीं, कभी प्यास लग गई, ये क्रियाएं हो रही है। लेकिन मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, या मैंने हाथ पाँव से जो कर्म किए अब मैं बोलने में आ जाता है। अगर इसको बोलते हुए सिर्फ बोलने में इस्तेमाल करो तो है ठीक, क्योंकि पूरा संसार ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, ये सब इस्तेमाल कर ही रहा है। और आप अगर अपने को ऐसा इस्तेमाल व्यवहार काल में नहीं करोगे तो अजीब से लगोगे। तो इन सब के साथ में, संसारियों के साथ में रहना भी है और मैं का उपयोग भी करना है, लेकिन भीतर से ये जानना है ये प्रकृति वाला मैं है जो प्रकृति के कार्यों में अभिमान मचाता है। हालांकि वो वाला सीमित अहंकार मैं नहीं हूँ। और जो व्यापक में है, जो सर्व का आधार है, उसका अनुभव आपको होने वाला है। अभी टारगेट उस पर रखो और इसको ऐसे ही समझो। तो खाली आपके सामने जो कार्य हो रहा है आप नहीं कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो। जैसे कोई मिस्त्री लगा है या आप कोई पंखा लेके मिस्त्री के पास चले गए, मिस्त्री कार्य कर रहा, आप तो खाली देख रहे हो उसको। ऐसे ही कितने मोटर गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है, किनारे बैठ के आप देखते हो। समुद्र के किनारे लहरों को देखते हो, किश्ती आ रही है, जा रही है।
ऐसे ही ट्रेन के साथ पास में खड़े हो के ट्रेन को देख रहे हो, सब साधन आपको नज़र आ जाते हैं। ऊपर आकाश में करो तो पक्षी उड़ रहे हैं और हवाई जहाज भी आ जा रहे होते हैं। तो ये सब अपने आप प्रकृति में हो रहा है ना, आप तो खाली देख रहे हो। जिस चीज़ को आप जान जाते हो उससे आप भिन्न हो जाते हो। ये एक काठ बांध लो आप, जिसको आपने देख लिया, जिसको आपने जान लिया, जिसको आपने ये काम कर दिया, तो उससे आप भिन्न हो। क्योंकि आप का स्वभाव शाश्वत है और इनका स्वभाव जड़ है। तो जड़ की सत्ता नहीं है, सत्ता शाश्वत की है। तो शाश्वत कौन है? वो आपका आत्मा ही तो है। तो इसमें यही बताया कि जीव को एक ही रोग लगा है, कर्मों में अभिमान करता है वो। अब कर्म करे लेकिन अभिमान रहित होके करे, या अंदर से ये जाने मैं नहीं कर रहा, प्रकृति में हो रहा है। या आपको एक जगह से और क्लियर कर देते हैं। श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक में ये बात आई है कि हाँ, क्या बोले हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। आप गीता के अंदर ये चेक भी कर सकते हैं, श्लोक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है और उसमें क्या फ़र्क है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। जो अहंकारी है, मूढ़ आत्मा है, या वी उपसर्ग दिया है, विमूढ़ आत्मा है, उनको ये लगता है कि मैं करता हूँ। नोट दिस पॉइंट। जो प्रकृति के कार्य हो रहे हैं, देखना प्रकृति का कार्य है, जानना, ये हाथ पैर हिलाना, ये सब प्रकृति कौन? प्रकृति मतलब मन बुद्धि आदि कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? बुद्धि का निश्चय है अंदर, चलो वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनाने के लिए अंदर आ गए। अभी मन बुद्धि का निश्चय हो जाए कि चलो बाहर चलेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, बाहर मौसम देखेंगे, हाँ मौसम तो बड़ी धूप है, चलो अंदर आराम करते हैं पंखे के नीचे, कूलर के नीचे, तो वैसा करने लगेंगे। तो ये जो कार्य हो रहा है ये प्रकृति का हो रहा है, क्योंकि बुद्धि प्रकृति की, मन प्रकृति का, इसमें आत्मा निष्क्रिय है। तो उसमें कर्तापन का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये जीव की बहुत एक गलत आदत है, कर्मों के अभिमान वो रखता है। कर्म करते समय मैं का प्रयोग करे, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। आप दिन रात मैं का, तू का प्रयोग करो, तुम यहाँ आ गए मैं वहाँ चला गया, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप अंदर से ये जाने रहो कि मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। ये शरीर के जानने को थोड़ी देर के लिए मैंने अपना जाना कह दिया, शरीर के खाने को मैंने अपना खाना कह दिया, शरीर के बोलने को वाणी बोल रही है, मैंने अपना बोलना कह दिया। ये तो आदतन ही ऐसा आप कर लो, इसको थोड़ा सा समझ के करो कि हाँ मैं करता हूँ। तो यही बात समझाने की कोशिश की है इसमें कि कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से है तू डसा। जैसे सांप किसी को डस जाए तो पूरा जहर चढ़ जाता है, ये कर्मों का अभिमान जहर के जहरीला माना है इसको, जहर चढ़ गया मानो। और जहर जिसको चढ़ जाता है वो फिर तड़पता है। ऐसे ही मनुष्य कर्मों के अभिमान के कारण अपना ठिकाना नहीं पा रहे, तड़प रहे हैं। तो करता न तू तिहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर। कितना सुंदर वाक्य है कि तू करता नहीं है तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान में। कभी भी तू ना करता था, ना करता है, ना करता होगा, क्योंकि ये शरीर से ही कर्म हो रहे हैं, मन बुद्धि से प्रकृति के कर्म है। इनमें जो अभिमान तू जो कर बैठता है, कोई भी व्यक्ति है वो कर बैठेगा अभिमान। लेकिन हमें तो अपने लिए सुनना है ना, इसलिए आपको ही बताया जा रहा है। हाँ, कैलाश जी भी सुन रहे हैं और बलदेव जी भी सुन रहे हैं, और अपने लुधियाना से भाई सुन रहे हैं, गुरमीत सिंह, और वहाँ से क्या बोलते हैं ये पटियाला से भी सुन रहे हैं। बहुत अच्छे भाई हैं, मिलते भी हैं।
और पटियाला वाले तो आए भी थे, लुधियाना वाले आने की बात कह रहे हैं, और बलदेव जी का तो मिलना होता ही रहता है। तो मैं इन भाइयों के माध्यम से और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से है तू डसा। अपने ऊपर ही घटा लेना कि आज तक हम कर्मों के अभिमान से ही डसे गए हैं। कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से है तू डसा। नहीं जानता है आपको, अपने को अकर्ता नहीं जानता है, इसलिए भवपाश में इससे फंसा, ये भवबंधन में इस कारण फंसा हुआ है। अब कहाँ निकलेगा? जहाँ से फंसा हुआ वहीं से तो निकलेगा ना। अब वो बुढ़िया थी, उसकी सुई गुम हो गई, तो वो जा कर के स्ट्रीट लाइट में ढूंढने लगी, ऐसी एक पुरानी कहानी है। तो कुछ युवक वहाँ आए तो बोले माता जी क्या ढूंढ रही हो? वो कहने लगे मेरी सुई गुम हो गई है। तो उन्होंने सुई को ढूंढना स्टार्ट किया वहाँ पे, सभी ने, नहीं मिली सुई, आधा घंटा हो गया। फिर बोले माता जी सुई कहाँ गिरी थी, आप थोड़ा सा जगह वगैरह का इशारा कर दो। बोले सुई तो मेरे मकान में गिरी थी। तो बोले माता जी आप यहाँ ढूंढ रही हो, सुई मकान में गिरी थी, तो जहाँ सुई गिरी थी वही ढूंढना चाहिए ना। बोले बेटे मैं इस बात को समझती हूँ, सुई जहाँ गिरी थी वही ढूंढना चाहिए, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, लाइट यहाँ है इसलिए यहाँ ढूंढ लेती हूँ। तो कृपानाथ आप वैसा मत करना, क्योंकि आपको बंधन का कारण पता लग रहा है कि कर्मों का अभिमान के कारण भवपाश में फंस गया है ये जीव। अब कर्मों का अभिमान करना छोड़ दो तो कौन है आपको बांधने वाला? जैसे पक्षी को तो पिंजरा फिर भी बांध देता है, फंसा लेता है। जो पक्षी पकड़ने वाले पिंजरा में डालते हैं तो पिंजरा उसके लिए रुकावट हो जाता है, लेकिन वो जो हवा है उसको क्या बांधेगा? तो फिर से इस श्लोक को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। कर्तव्य के कर्ता न तू तिहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी। अभी पी और अभी सुखी हो जा, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा अमर। तो तेरा जो स्वभाव है आत्मा का, वो इसी कारण तेरे को महसूस नहीं हो रहा है, इसी कारण तेरे को अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि तू अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। तो ये मानना छोड़ दे। जिस दिन ये मानना छूट गया उसी दिन तत्काल मुक्ति है और कॉन्फिडेंस आने वाला है। उसके बाद पहले तो स्वीकार करोगे, विश्वास करोगे, तो ही तो चलोगे ना। तो इसलिए ये काम कर डालो। आज ये तीसरा श्लोक है, अभी पूरे श्लोक चलेंगे ब्रह्म रामायण के पाठ से। और मैं जो विश्वास करवाया था आपको 3 महीने में, तो आपका काम ही क्लियर हो जाएगा। तो रूटीन दिखाइए आप इसके अंदर, आप वीडियो जो सुन रहे हैं उसके अंदर कमेंट भी करिए, कुछ भी लिखे जो आप फील करते हो, तो यहाँ भी हाजिरी लगती है। और कुछ हमारे को भी समझ में आए कि कुछ समझाने में कुछ कमी रह गई है, तो मैं अपनी कमी निकालूंगा। अगर आपके समझने में कुछ कमी है तो आप अपनी कमी को निकालिए, और मेरा बार बार कोशिश उस दिशा में फिर ज़्यादा बढ़ेगी जहाँ व्यक्ति समझने समझाने के बीच थोड़ी सा फर्क पड़ता है। तो ये जो श्लोक है एकदम से नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट के द्वारा थोड़ा सा इसके अंदर वैसे भी तो हम फ़ोन पे बातें करते हैं, ऐसी बात तो है नहीं, परहेज तो है नहीं। तो आप लोग फ़ोन पे बातें करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को भी हौसला बढ़ता है। मैं भी फिर एक दिन में 2 वीडियो बनाऊंगा। अभी भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग तो डाल ही रहे हैं, फिर 2 वीडियो लंबे डाल देंगे और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा करके डालूंगा। मैं अपने वादे पे रहूँगा, आप लोग अपने वादे पे रहो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय जय।